दोस्तों, भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप को श्री कृष्ण कहा जाता है। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ मस्ती के अलावा बहुत सी लीलाएं भी की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते थे और गोपियां श्री कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी में मटकी क्यों फोड़ी जाती है? तो आपको बता दें कि हर साल जन्माष्टमी में दही हांडी फोड़ने की परंपरा है। ये पर्व श्री कृष्ण को समर्पित है। दही हांडी को नंदलाल की बाल लीलाओं का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण को दूध, दही और माखन बहुत ही प्रिय था, इसलिए बाल गोपाल बचपन में वृंदावन के आस पड़ोस के घरों से अक्सर दूध, दही और माखन चुराया करते थे। इस वजह से श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है। दोस्तों, कन्हैया से परेशान होकर गोपियां माखन को एक हांडी में रखकर रस्सी की मदद से ऊपर लटका दिया करती थीं, जिससे कृष्णा न खा पाएं। मगर फिर भी माखन चोर कृष्ण अपने दोस्तों की मदद से हांडी फोड़कर माखन चुरा ही लेते थे और बड़े प्रेम से खाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। दोस्तों, तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। इतने में भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक और विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों, अब भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार बोलने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गईं, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरी कर दीजिए, और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस बात को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर पक्का निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों को प्रणाम किया और प्रभु के चरण धोए। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतने रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। लेकिन जरा सोचिए, जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं, क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर।
कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते।